हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। कहानी को उसके चौथे पार्ट में आगे बढ़ाते हुए आप अपनी किताब और नोट्स पेन लेकर बैठे होंगे। दोस्तों, हम लोगों ने देखा कि पंडित आरोपी की गाड़ियों को वंशीधर रोकते हैं। पंडित जी स्वयं आते हैं, दारोगा को भेंट चढ़ाना चाहते हैं, लेकिन दारोगा ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ है, इसलिए अपने जमादार बदलू सिंह को ये हुक्म देते हैं कि पंडित जी को हिरासत में ले लो और कायदे के अनुसार कल उनका चालान से छुटकारा हो सकता है। ये आगे का जो दंड है वो कोर्ट मतलब कानून तय करेगा। अब आगे क्या होता है, देखिए। पंडित आरोपी बहुत बड़े धनवान हैं, बहुत बड़े बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं और काफ़ी अनुभवी भी हैं। इसलिए किसको किस प्रकार अपने बस में करना है ये पूरी चालाकी उनके पास है। लेकिन फिर भी वे प्रयत्न करके देखते ही हम वंशीधर को अपने पक्ष में करने का। और ये पहला मौका है जब किसी दारोगा ने, किसी अधिकारी ने पंडित आरोपी को हिरासत में लेने की बात की। तो जब पहली बार ऐसी चीज़ का सामना करना पड़ता है, इतने बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति को पहला ही अनुभव होता है, तो वे बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि मैं इनसे भी बड़े बड़े लोगों को अपनी जेब में लेकर घूमता हूँ, लेकिन ये पहला व्यक्ति है जो मुझे हिरासत में लेने का आदेश देता है। तो पंडित आरोपी स्तंभित हो गए। स्तंभित होना ये मुहावरा है, मतलब आश्चर्यचकित हो जाना। कभी कभी मुहावरे में भी पूछा जाता है। वाक्य बनेगा उसका कि अचानक सामने सांप देखकर मैं स्तंभित हो गया, शेर को देखकर स्तंभित हो गया। तो इस प्रकार के वाक्य प्रयोग आप इसको कर सकते हैं। और जब पंडित आरोपी जैसे बड़े व्यक्ति को हिरासत में लेने की बात होती है, तो जो उनके आदमी हैं, मतलब गाड़ीवान हैं, उनमें तो बड़ी हलचल मच गई। हलचल मचना मतलब आपस में बात करने लगे, अब क्या होगा क्या होगा। पंडित के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। ये पहला अधिकारी उनको ऐसा मिला, जैसे आप कुछ फिल्मों में ऐसे पुलिस के पात्र देखते हैं कि बुरे काम करने वाले व्यक्ति, उनकी एक धाक होती है, तो उनको कोई प्रामाणिक व्यक्ति आकर उस राज्य को, उसके उस काम को एक चुनौती देता है और उसको अंजाम देता है। यहाँ पंडित जी को भी ये पहला अवसर था उनके जीवन का कि जिनमें उनको ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, जिस जमादार को हुक्म दिया था, किंतु रोग के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। लेकिन पंडित जी का इतना रोग था इस इलाके में कि बदलू सिंह का साहस न हुआ कि वह उनके हाथ में हथकड़ियाँ डाल सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। ये पहला मौका था, क्योंकि अच्छों को पैसों से या अपनी मुख की वाचालता से, अपनी बातों से उन्होंने अपने पक्ष में कर लिया। लेकिन आज पहला मौका है जब धर्म मतलब कर्तव्यनिष्ठा, वंशीधर की कर्तव्यनिष्ठा, और धन मतलब पंडित आरोपी के पैसे। तो वंशीधर के धर्म ने, उनके कर्तव्य ने पंडित आरोपी के धन को मतलब उनके पैसों को क्या कर दिया था, उनका निरादर। संधि विच्छेद होगा इसका,
प्लस आदर, और निरादर करना मतलब होता है अपमान। तो ये पहला मौका था जब धर्म ने धन का अपमान किया था। मुंशी बंशीधर ने पंडित की जो धन की ऑफर थी, डिमांड थी, उसको ठुकरा दिया था। तो ये निरादर किया था उसका। विचार किया कि यह अभी उद्दंड लड़का, उद्दंड मतलब जिसे हम बच्चों को उद्दंड कहते हैं, उसका मतलब होता है तूफानी, मतलब किसी का लिहाज न करने वाला, आदर सत्कार न करने वाला। तो उद्दंड का मतलब होता है आदर न करने वाला। मतलब अपनी ही मनमानी करने वाला, उसे उद्दंड कहते हैं। आपने दबंग सुना, दबंग फिल्म के बारे में, जो किसी का लिहाज नहीं करता, सबसे अपने ही तरीके से पेश आता। और कहा माया मोह के जाल में भी नहीं पड़ा, अभी उद्दंड है, मतलब माया मोह के जाल में नहीं पड़ा। इसका मतलब ये होता है माया मोह के जाल में जब बीवी बच्चे सब होते हैं तब हम घर गृहस्थी से बनते हैं, इसलिए माया मोह के जाल में जब पड़ते हैं तभी घर परिवार का खर्च क्या होता है ये पता चलता है। और उसी परिवार की भौतिक सुख सुविधा के लिए ही बड़े बड़े अधिकारी रिश्वत लेते हैं, घूस लेते हैं। इसलिए अभी ये माया मोह के जाल में नहीं पड़ा, अभी उद्दंड है और अलहड़ है। अलहड़ मतलब नासमझ। अभी इसको संसार की समझदारी नहीं है, इसलिए झिझकना मतलब गुस्सा करना। तो पंडित अपनी वाचालता से, अपनी वाणी से उसको प्रभावित करना चाहते, बहुत दीन भाव से बोले। देखिए इतने बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, लेकिन जब उनका अपराध पकड़ा गया है तो जैसा समय, जैसी परिस्थिति, उसी के अनुसार पंडित आरोपी दिन पेश आते हैं। इसलिए बड़े दीन भाव से बोले, मतलब दीन, यहाँ दीन और दिन, हस्वय और दीर्घ। अगर दिन में हस्वय है तो क्या हो जाएगा? दिवस। यहाँ पर दीर्घ है, तो इसका मतलब क्या होगा? गरीब। बड़े गरीब भाव से, इतने बड़े प्रतिष्ठित धन दौलत वाले व्यक्ति हैं, लेकिन मानो गरीब हो। और गरीब क्या करता है? आजीजी करता है, विनंती करता है, प्रार्थना करता है। इस भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे। अगर आपने ऐसा किया तो मेरी तो सारी प्रतिष्ठा, मेरा सारा धंधा चौपट हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, हमारी इज्जत धूल में मिल जाएगी। इज्जत धूल में मिलना मतलब क्या होगा कि बड़ा ही इज्जत को धूल में मिलाने का मतलब होता है बड़ा ही अनादर होना, उनका अपयश होना। तो हमारी इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपकी क्या हद है? अगर आप हमारा इस तरह अपमान करेंगे, हिरासत में लेंगे, हमें बदनाम करेंगे, तो आपके हाथ में क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े, इंसान और इंसान, हमारा तो इंसानियत का नाता है, इसलिए आपसे बाहर थोड़े, मतलब आपसे जो आगे भी कह दिया उन्होंने कि हम और आप एक है, हम जुदा नहीं। बंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। आपकी बातें, आपका बकवास सुनना हमारे लिए व्यर्थ है। आरोपी दिन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था, पैरों के नीचे खिसकता हुआ मालूम। कौन सा सहारा था उनका? सबसे बड़ा धन दौलत, पैसों का। तो उस सहारे को उन्होंने चट्टान समझ रखा था कि मैंने अच्छों को पैसों से खरीदा, लेकिन आज
उनके पैरों से आज एक ऐसे अधिकारी से, ऐसे अफसर से उनका पाला पड़ा है कि उनका वह सारा विश्वास पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम पड़ता है। विश्वास पैरों के नीचे से खिसकना मतलब जो धन दौलत पर उनका विश्वास था, बंशीधर पैसे लेना ही नहीं चाहते, वे इतने प्रामाणिक थे, इसलिए आरोपी दिन का विश्वास अब धीरे धीरे टूटता हुआ दिखाई देता है। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी पंडित आरोपी दिन के स्वाभिमान को, क्योंकि एक बहुत बड़े इज्जतदार व्यक्ति थे, इसलिए उनके स्वाभिमान और उनके धन ऐश्वर्य को, धन दौलत को कड़ी चोट लगी। आज उनको बड़ा दुख होता है, किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा, धन की सांख्यिक शक्ति कि भाई ये नया नया अधिकारी दारोगा, समय है जैसा समय है, समय के अनुसार बस शायद ज़्यादा पैसे की मैं ऑफर करूँगा। सांख्यिक शक्ति मतलब 1000, 2000, 5000, ये सांख्यिक शक्ति, तो उस शक्ति का जोर मैं लगाऊंगा तो शायद ये मेरे वश में आ जाए। तो उस पर उनका पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, अपने मुख्तार मतलब उनका हिसाब किताब रखने वाला क्लर्क, जो मुख्तार था, मुनि जिसे कहते हैं, तो अपने मुनि से बोले, क्या कहा कि लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट कर, हरी पत्ती 1000 की गिनकर इनको भेंट चढ़ाओ। आप इस समय भूखे सिंह हो रहे, मुझे मालूम है कि आप ज़्यादा पैसे चाहते, शायद उनके मन में ये कि बंशीधर ज़्यादा पैसा चाहते हैं, इसलिए भूखे सिंह मतलब पैसों की भूखे, अभी नया नया आया है, ज़्यादा कमा लेना चाहता है, तो ये उनके मन में था कि बंशीधर भूखे सिंह हो रहे। बंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। 1000 की क्या बात करते हो, और उस समय के 1000 जो 1,00,000 से भी कम नहीं होंगे। लेकिन बंशीधर कहते कि 1000 की क्या बात है, 1,00,000 अगर आप मुझे घूस देंगे, रिश्वत देंगे, तो भी मैं नहीं पिघलूंगा। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। ठीक है, लेखक क्या कहते हैं कि धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता, धर्म किसका है, कर्तव्य किसका, बंशीधर का, तो ये बंशीधर की कर्तव्य निष्ठा और देव दुर्लभ त्याग, इतने सारे नोट मिल रहे हैं, इतने सारे पैसे मिल रहे, फिर भी ये टस से मस नहीं हो। इसलिए उनकी, लेखक कहते हैं कि उनकी यह देव दुर्लभ त्याग, जो देव भी पैसों से खरीदे जाते, हम देवों को भी भेंट चढ़ाते हैं, उनकी दान पेटी में पैसे चढ़ाते हैं, डोनेशन देते हैं, लेकिन यहाँ बंशीधर अपने त्याग पर, अपने कर्तव्य पर अड़ा रहता। इसलिए ये देव दुर्लभ त्याग पर पंडित आरोपी दिन का मन बड़ा झुंझलाया मतलब मन में बड़ा गुस्सा भी आया उनको। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा, अब टक्कर होती है दोनों में। कौन सी दोनों शक्तियाँ, धर्म और धन, कर्तव्य निष्ठा और पैसा, दोनों में बड़ा संग्राम मतलब युद्ध। कैसा युद्ध, तलवार और बंदूक लेकर नहीं, जुबान से। पंडित आरोपी दिन ऑफर करते जाते हैं और बंशीधर ऑफर को ठुकराता जाता है, इसलिए दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। देखिए कैसा संग्राम, धन ने उछल कर आक्रमण करने शुरू किए, जैसे एक योद्धा दूसरे योद्धा पर उछल कर वार करता है, ठीक उसी तरह पंडित आरोपी दिन के जवान से पैसों की सांख्यिक शक्ति जो लेकर मैं बताया, उसने उछल कर मुंशी बंशीधर पर आक्रमण शुरू किए। 1000 से 5000, 5000 से 10,000, 10,000 से
15 और 15 से 20,000 तक नौबत पहुंची, किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचल खड़ा रहा। 1 से 5, 5 से 10, 15, 20 यहाँ तक नौबत आई। मतलब सांख्यिक शक्ति इतनी बढ़ गई कि 20,000 तक की ऑफर की। फिर भी धर्म मतलब वंशीधर इतनी सारी सांख्यिक शक्ति के सामने अलौकिक वीरता के साथ, अलौकिक मतलब सबसे निराली, सबसे अलग, जो इस संसार में नहीं। वीरता कैसी है उनकी? अलौकिक है, मतलब एक निराली है, सबसे अलग है। एक अलग वीरता के साथ वे दृढ़ता के साथ खड़े रहे और धन की इस बहुसंख्यक 10, 5, 10, 15, 20 ये बहुसंख्यक, इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित, अविचलित, विचलित शब्द के आगे उपसर्ग है, तो अविचलित मतलब उसका वही अर्थ यही होता है, अटल, अडग, खड़ा रहा। अलोपी निराश होकर बोले, क्योंकि 20,000 तक, 1,000 के बदले सीधे 20,000 तक की 20 गुना ऑफर कर दी। फिर भी वंशीधर टस से मस न हुआ, तो पंडित अलोपी निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है। देखिए ये कमाल के हैं, बड़े वाचाल के हैं, वाचालता उनकी, और किस व्यक्ति को किस तरह शीशे में फिट करना ये जानते हैं, इसलिए इतनी ऑफर करके रुक जाते और कहते बस इससे ज़्यादा मेरी औकात नहीं है, आगे आपको अधिकार। शायद वे मन में सोच रहे थे अलोपी ने कि वंशीधर को और पैसों का मोह हो कि कितनी ऑफर करते। अभी अभी आपने न्यूज़ मीडिया के द्वारा ये देखा होगा कि पुलिस अफसर ने, पीएसआई ने, अपराधी ने उनको ऑफर किया था, तो 25 लाख तक और उससे आगे, 25 लाख तक की उसने ऑफर की और उससे आगे पीएसआई ने 35 लाख की मांग की, और आखिर में उस मांग पर वो फंस गई और अब हिरासत में। तो कभी कभी दारोगा का मन, अधिकारी का मन और पैसों की लालच में आगे ही बढ़ता जाता है। पंडित अलोपी को ये था कि मैं यहाँ 20,000 पर अगर बात को रोक दूंगा, इस ऑफर को रोक दूंगा, तो शायद मुंशी वंशीधर इस ऑफर को स्वीकार किया और कहा कि आगे आपको अधिकार है। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा कि कुछ सुनना नहीं चाहता। पहले ही हमने वंशीधर के बारे में बता दिया कि उनका कैरेक्टर, देखिए ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि दारोगा के रूप में या एक कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी के रूप में मुंशी वंशीधर का चरित्र चित्रण कीजिए, तो ये उसके सारे चरित्र में, उनके सारे कैरेक्टर में आ जाता है। वे बिल्कुल अविचलित रहे और अपने दारोगा से कहा कि बल्लू सिंह क्या करो, इसको अपनी हिरासत में ले लो। बल्लू सिंह मन में दारोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित अलोपी की ओर बढ़ा, क्योंकि सारे अधिकारी पंडित अलोपी से कुछ न कुछ पैसे लिया करते थे, और आज तो इतनी सारी ऑफर हुई, इतनी बड़ी ऑफर हुई, 20,000 तक। अगर वंशीधर ले लेते तो अपने दारोगाओं को, मतलब जो अपने नीचे के अधिकारी हैं, जमादार वगैरह, उनको भी थोड़े थोड़े पैसे दे सकता था, उनको भी आज पैसे मिल जाते, लॉटरी लग जाती। लेकिन उस ऑफर को वह ठुकराता है, इसलिए बल्लू सिंह मन में अपने अधिकारी को, वंशीधर को गालियाँ देते हैं कि एक ऐसा आदमी इतनी बड़ी ऑफर को अस्वीकार करता है। तो गालियाँ देता हुआ वो पंडित अलोपी की ओर बढ़ा। पंडित जी घबराकर 2-3 कदम क्या किया, पीछे हट गए कि एकदम हथकड़ी
पहला ये मौका था, पहला ये अवसर था उनके जीवन का कि जब किसी अधिकारी ने उनकी इतनी बड़ी ऑफर को ठुकराया और हथकड़ी पहनने का दिन देखना पड़ेगा। इसलिए वे अपनी प्रतिष्ठा बचाते हुए 2-3 कदम पीछे हट जाते हैं और अत्यंत दीनता से बोले, मतलब अत्यंत गरीबाई भाषा में, गरीब वाणी में बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। और 5,000 बढ़ाए, और उस समय के 25,000 25 लाख से कम नहीं। इसलिए कहा कि मैं निपटारा कर सकता हूँ, निपटारा मतलब बात को यहाँ ख़त्म कर सकता हूँ, 25,000 का सौदा करते हैं। तो बंशीधर ने क्या कहा, असंभव बात। तो और सांख्यिक शक्ति बढ़ी, 30,000 पर, 25 से 30 पर आए। तो कहा बंशीधर ने, किसी तरह संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? और शक्ति लगाए, 40,000 तक आ गई बात। अब देखिए, इतने पैसे बंशीधर ले लेते, अपने अधिकारियों को 5-25 हज़ार दे देते और बाकी के लेकर घर को भेंट कर देते, तो उनका सारा कर्जा उतर जाता। और उस समय के 40,000 शायद उनकी पूरी ज़िंदगी आराम से सुख वैभव में ख़त्म हो जाती। लेकिन एक स्वाभिमान होता है, ये कर्तव्य निष्ठा होती है, वो यहाँ भीतर होती है, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण। तो इसलिए इस 40,000 तक की ऑफर को ठुकरा देते हैं और कहा 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी संभव नहीं, असंभव। बटलू सिंह, इस आदमी को हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी सुनना नहीं चाहूँगा। चलो इनको हाथ गले पहनाओ। और इस प्रकार धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। कभी कभी ऐसे वाक्य भी अर्थघटन के तौर पर पूछे जाते हैं। धर्म ने धन को पैरों के तले कुचल डाला, मतलब इतनी सांख्यिक शक्ति लगाकर इतनी बड़ी ऑफर करने के बावजूद भी बंशीधर अपने धर्म से नहीं हटे। इसलिए उन्होंने धन को अपने पैरों के तले कुचल डाला, मतलब उनकी इज्जत धूल में मिला। अलोपीदीन ने एक हुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी तरफ आते देखा, जो बटलू सिंह जमादार, उसको अपनी ओर हथकड़ियाँ लेकर आते हुए देखा तो चारों ओर निराशा और कातर दृष्टि से देखने लगे। तो चारों ओर आँखों को, जैसे गुजराती में कहते हैं, त्रासी करेंगे, तो कातर दृष्टि से और एकदम दीन भाव से, एकदम गरीबाई भाव से, दया भाव से देखने लगे। और इसके बाद यकायक मूर्छित होकर गिर पड़े। और ये जीवन का पहला प्रश्न था, जब इतने बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति के हाथों में हथकड़ियाँ पड़ने वाले थे, तो ये जो दृश्य या ये जो आघात है, ये उनसे सहा नहीं गया। इसलिए मानो उनका प्रेशर बढ़ जाता है, जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, और एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा आघात उनको लगता है, लेकिन धर्म को भी हरा सकते नहीं। तो इस वीडियो में यहाँ तक, आगे कहानी को हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।